नवग्रहों की सभा में जो राजा है, विंशोत्तरी दशा ने उन्हीं को सबसे छोटा राज दिया है, सूर्य को सिर्फ 6 साल। और जो दैत्यों के गुरु हैं, उन शुक्र को सबसे लंबा पूरे 20 साल। देवताओं के गुरु बृहस्पति को 16 साल, पर जिनके पास पूरा शरीर तक नहीं है, ऐसे छाया ग्रह राहु को 18 साल। तो राजा को 6 और छाया को 18। ये बंटवारा जिसने भी किया है वो सिर्फ गिनती गिन रहा था, या इस बंटवारे में हमारे लिए कोई बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है? आज की बात इसी पर है, और अंत तक इस विषय को यानी दिव्य महाप्रयोग को अवश्य देखिएगा, क्योंकि वर्षों के बंटवारे से भी बड़ा राज छिपा है दशाओं के क्रम में। हर दशा के बाद दूसरी दशा ये क्या कहना चाहती है हमसे? दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 6:28 तक है, और इसके पश्चात चतुर्थी है। मघा नक्षत्र शाम 6:35 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग और करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में रहेंगे, और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाला मघा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 10वां नक्षत्र है, और इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन है। इसके अधिष्ठाता देवता हमारे पितर, हमारे पूर्वज हैं, और यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत स्वाभिमानी, नेतृत्व प्रिय और अपने कुल तथा परंपरा का सम्मान करने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, वाहन और मनोरंजन के क्षेत्र में हलचल रहने वाली है, और केतु के प्रभाव से फार्मा, रसायन के फील्ड में भी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहां भी लाभ की स्थिति बन सकती है। एक विशेष सुझाव, आज व्यतिपात योग के कारण बाजार जो है थोड़ा चंचल रहेगा, इसीलिए किसी भी प्रकार के अफवाह में आकर के किसी बड़े सौदे में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करिएगा। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज विनायक चतुर्थी है, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, और आज दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है। अतः पश्चिम की यात्रा यदि टाली न जा सके तो घर से थोड़ा जौ या घी खा करके निकलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध वक्र अवस्था में मिथुन में, गुरु और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा, केतु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो शुक्रवार का दिन सौम्यवार और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं
जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जुलाई दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन, किसी भी तरह की कोई सामग्री खरीदनी है, बेचनी है, क्रय विक्रय, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:10 से प्रातः 7:36 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त के लिए आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात उन सब के लिए जो ज्योतिष को केवल धन, विवाह, नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहते, जिनके भीतर कहीं आध्यात्म की एक प्यास है, तो सुनिए, आपकी कुंडली में एक ऐसा गुप्त बिंदु है जो बता देता है कि आपकी आत्मा की जो ये यात्रा है किस दिशा में है, और वो केतु से 9वें भाव में छुपा है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें ये दुर्लभ सूत्र आपके लिए खोला है। केतु को हम मोक्ष का कारक कहते हैं। जैसे देवगुरु से 9वां भाव अगर कोई शुभ ग्रह है तो भाग्य को बढ़ाता है, वैसे ही केतु से 9वां में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो वह आपके आध्यात्मिक विकास की कुंजी बन जाता है। लिंक ये है, अपनी कुंडली में केतु को देखिए, केतु से 9 घर आगे देखिए। केतु से 9वां भाव आत्मा की दिशा का दर्पण है और यहां बैठा ग्रह बता देता है कि आप इस जन्म में कितने भीतर तक उतर सकते हैं। अद्भुत विषय एक बार देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले पूरा बंटवारा एक बार सुनिए। विंशोत्तरी दशा की जो पूरी उम्र है वो 120 साल है, विंशोत्तरी। अब इन 120 सालों को नवग्रहों में विभाजित किया गया है। सूर्य को 6 साल मिले हैं, चंद्रमा को 10, मंगल को 7, राहु को 18, गुरु को 16, शनिदेव को 19, बुध को 17, केतु को 7 और शुक्र को 20। तो जोड़िए हो गए पूरे 120 साल। आधार क्या है? आपके जन्म के समय का चंद्रमा, जो नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, 27 नक्षत्र में से किसी न किसी में होते हैं नवग्रह, और हर ग्रह के हिस्से में 3-3 नक्षत्र होते हैं। पर आज का सवाल आधार का नहीं है, इस बंटवारे के अनुपात का है। सबसे पहले देखिए कि 3 जो बड़े हिस्से हैं वो किनके पास हैं। शुक्र के 20, शनि के 19 और राहु के 18। तीनों को जोड़िए तो टोटल होता है 57 साल। यानी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इन 3 ग्रहों के पास है। यानी भोग के कारक, मेहनत के कारक और तृष्णा यानी बिना बुझने वाली चाहत के कारक के पास। और सबसे जो छोटा हिस्सा है वो किनके पास है? तो आत्मा के कारक सूर्य, मोक्ष के कारक केतु और वहीं पराक्रम के कारक मंगल। शास्त्र मानव ये कह रहे हैं कि आदमी की जो जिंदगी है ज्यादातर भोग, मेहनत और चाहत में ही बीतती है, और आत्मा तथा वैराग्य को बहुत थोड़ा समय मिल पाता है। यह दशा की गिनती भी है और जिंदगी का आईना भी। अब इस बंटवारे की 3 परत है, एक एक करके जरा समझने का प्रयत्न करिए। पहली परत, नवग्रहों में सूर्य कौन है? राजा है। और शनिदेव कौन है? सेवक हैं, न्याय करने वाले भी हैं। तो याद रखिए, शनि कौन है? तो सूर्य के पुत्र हैं। तो पिता को 6 साल और पुत्र को 19, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। राजा को 6, सेवक को 19। तो समय किसका सम्मान करता है? सत्ता का नहीं, सेवा का। पद कितना भी बड़ा हो, समय की नजर में वो सबसे छोटी चीज है। क्या समझ में आया? इसमें जो सबसे पहली सीख छुपी हुई है
बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें जो सबसे बड़ी सीख छुपी हुई है वो ये कह रहा है कि पद ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। पद ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। फिर ज्यादा दिनों के लिए क्या है? सेवा। जब आप सेवा करते हैं, न्याय करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इसका साथ लंबे समय तक आपको मिलता है। दूसरी परत सूर्य को 6 साल और चंद्रमा को 10। सूर्य आत्मा के कारक हैं और अहंकार के भी, और चंद्रमा मन के कारक हैं और माता के भी। यानी मन को अहंकार से ज्यादा समय मिला, माता को पिता से ज्यादा। जिंदगी में भी यही है, अहंकार के पल थोड़े, मन की यात्रा लंबी चलती रहती है। और तीसरी परत जो सबसे ज्यादा चुभने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति को 16 और राहु को 18, यानी ज्ञान को 16 साल और माया को 18 साल। शास्त्र यह मान रहा है कि आदमी की जो जिंदगी है वो भ्रम की पकड़, ज्ञान की पकड़ से लंबी है यहां पर, और आमतौर पर यही है। हम ज्ञान के मामले में थोड़े पीछे हैं, भ्रम के मामले में ज्यादा। ज्ञान होने पर भी हम भ्रम में ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा ने ज्ञान से भी ज्यादा जोर विवेक पर दिया है, क्योंकि माया का पहरा लंबा है। अब वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, यानी क्रम का राज, विंशोत्तरी का क्रम जरा समझिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और फिर से सूर्य, यही क्रम है। अब इस क्रम में जरा 3 जोड़ियां बना करके देखिए। राहु के ठीक बाद गुरु आते हैं। 18 साल माया की आंधी चलती है, महत्वाकांक्षा दौड़ती है, भ्रम घेरते हैं, और उसके तुरंत बाद 16 साल के देव गुरु बृहस्पति आ जाते हैं। यानी अंधेरे के ठीक बाद दीपक का जलना। जिसने राहु की दशा भोगी वो जानता है कि गुरु की दशा लगते ही जिंदगी में ठहराव कैसे लौटता है। दूसरी जोड़ी है शनि के ठीक बाद बुध। 19 साल की कड़ी परीक्षा और उसके बाद 17 साल बुद्धि के, विवेक के, हल्केपन के। शास्त्र जानते हैं कि लंबी तपस्या के बाद आदमी को थोड़ी कोमलता चाहिए, कठोरता से थोड़ी कोमलता। और तीसरी जोड़ी सबसे गहरी है, केतु के ठीक बाद शुक्र। 7 साल वैराग्य के, चीजों के छूटने के, कटने के, और उनके खत्म होते ही सामने खड़े हैं 20 साल के शुक्र। यानी भोग का दौर सबसे लंबा। यह क्या है? यह एक परीक्षा है। यह एक परीक्षा है। यह वैराग्य सच्चा था या सिर्फ हालात की देन? यह शुक्र की दशा में पता चलता है। और इसका दूसरा पहलू भी है, जो केतु में तप कर निकलता है, वही शुक्र के भोग को बिना उसमें डूबे भोग पाता है। पूरा चक्र देखिए। शुक्र के 20 साल जब खत्म होते हैं तो फिर से कौन आता है? सूर्य। यानी भोग की चरम सीमा के ठीक बाद आत्मा फिर जागती है, पहिया नए सिरे से घूमने लगता है। यह क्रम किसी ने यूं ही नहीं रखा, इसमें जिंदगी का पूरा पूरा चक्र लिखा हुआ है। और आखिरी बात, जिसने भी यह बंटवारा किया उसने राजा को सिर्फ 6 साल देकर के हमसे सिर्फ एक बात कही है, पद, अधिकार, सत्ता। इसके लिए जिंदगी में समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। और सेवा, कर्म, धैर्य, इनके लिए समय बहुत लंबा है। जो इस अनुपात को समझ करके जीता है उसकी हर दशा सुधर जाती है। अब यह बात, यहां पर एक पॉइंट खड़ा हो जाता है कि यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसमें हम सब आ जाते हैं। हम सब के जीवन में हम सबको यह ध्यान रखना है कि पद जो मिला है वो बहुत अल्पकाल के लिए है। हम चाहे किसी भी पद पर हों, किसी भी ऊंचाई पर हों, ऊंचाई का समय हमेशा अल्प है। जो जमीन से जुड़ा है, जो सेवा भाव से जुड़ा है, वही लंबे समय तक चलेगा, वही पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ उठा सकेगा। और जो भोग के समय में भी अपने वैराग्य को याद रखेगा, वही भोग की श्रेष्ठता को या भोग को श्रेष्ठ तरीके से भोगेगा। और फिर इसके बाद जब सूर्य का क्रम शुरू होगा तो उसकी आत्मा जागृत रहेगी। आशा करता हूं इस विषय की गहराई को आपने समझ लिया होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 5वें में है। आज गणेश जी को 5, 7 या 9 दुर्वार्पित करिए। ओम गंगणपतये नमः कहते हुए दुर्वार्पित करिए। इससे 5वें भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा है। आपकी बुद्धि प्रखर होगी, संतान पक्ष में शुभता आएगी। आज आपका मन रचनात्मक बना रहेगा, उत्साह से भरा रहेगा।
एक के बाद एक नए विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे और कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि, आपकी सोच ऐसे काम आने वाली है, किसी योजना में आपका सुझाव सराहा जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बच्चों की वस्तुओं का या रचनात्मक क्षेत्र कुछ नया करते हैं आप, आज का दिन लाभप्रद है। आज प्रेम या संतान के विषय में अहंकार मत करिए। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो ठीक है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, पर अहंकार नहीं। प्रेम के मामले में भी पार्टनर के सामने अहंकार मत करिए, कठोर बात मत बोलिए, कोमलता से पेश आइए। जीवन साथी के साथ आज कोई अच्छा और सुखद पल बीतने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, एकाग्रता बढ़ेगी और स्वास्थ्य के मामले में पाचन क्रिया में थोड़ी दिक्कत आएगी, खान पान पर ध्यान दीजिए। आज अपनी बुद्धि वृद्धि के लिए गणेश जी की विशेष आराधना करिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गणेश जी को गुड़ का भोग लगा करके उसे घर के सदस्यों में बांटिए। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। घर का वातावरण अगर क्लेशपूर्ण है तो वो दूर होगा। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी, घर का वातावरण सुखद होगा। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो मन थोड़ा भटकेगा, घर की ओर आएगा, पर काम में पूरा मन लगाना होगा। जो व्यापारी भूमि, भवन या वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं, घरेलू वस्तुओं से जुड़ा आपका व्यापार है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा कोई सौदा आज पक्का कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ ध्यान रख करके करिएगा और सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर का वातावरण पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को कफ जन्य रोग है उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गणेश जी के मंदिर में बैठ करके या घर के पूजन स्थल पर बैठ करके गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और हो सके तो आज कागज पर 108 बार श्री गणेशाय नमः ये लिखिए और इसके पश्चात वो गणेश जी के पास रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी और घर में छोटा बच्चा अगर आपका है और पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा तो उसके हाथों भी आप ये करा सकते हैं। उसकी पढ़ाई में उसके लिए यह अच्छा सहयोगी होगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, रुका हुआ काम बनेगा। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज आपकी बातचीत से आपकी लेखनी और आपका संवाद और उस संवाद की शक्ति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार आपका आगे बढ़ने वाला है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आवेश में आकर के किसी के लिए कठोर शब्द, कठोर टीका टिप्पणी ना करिए, बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, सबके साथ सहमति बना करके चलिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज का उपाय जरूर करिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में यदि कोई परेशानी थी, जैसे नसों इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी, तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात कर लेते हैं। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करिए और वहीं से वो सिंदूर लेकर के अपने माथे पर भी हल्का सा लगा लीजिएगा। आज ये जरूर कर लीजिएगा। धन, परिवार, हर मामले में गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बनेगा। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी बात को कुछ इस ढंग से रखेंगे कि उच्चाधिकारी आपकी बात से प्रभावित हो जाए। किसी वरिष्ठ अधिकारी से अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के आज कोई लंबी चर्चा हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके इधर की बात उधर ना करें। व्यर्थ के व्यय से बचिए और धन खर्च करने से ज्यादा आज का दिन धन बचाने का है। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय भाषा की मर्यादा का विशेष ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में अगर कोई तकलीफ है तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का सफेद या क्रीम कलर, आप इसका इस्तेमाल करिए। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश जी के सम्मुख घी का दिया अर्पित करिए। जय गणेश इस मंत्र का जप करते रहिए और गणेश जी की आरती अवश्य करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि पर है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है, नेतृत्व की भावना को प्रबल करने वाला है। और कार्यस्थल पर आज आपकी उपस्थिति जो है गरिमामयी, प्रभावशाली बनी रहेगी। लोग आज आपकी बात को मानेंगे। व्यापारियों की बात अगर करें तो दिन बढ़िया रहने वाला। आपका नाम और आपका साख दोनों बनने वाला है, बढ़ने वाला है। नए ग्राहक, नए संपर्क बनेंगे। अहंकार को
अगर भीतर भी है तो उसे ऊंचा मत उठने दीजिए, उसे नियंत्रण में रखिए, नहीं तो यह अहंकार आपका काम बिगाड़ सकता है। विनम्रता ही आपकी शक्ति है। जीवन साथी के साथ आज प्यार से पेश आइए, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आंखों में थोड़ी जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर केसरिया है, निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में मोदक लड्डू का भोग लगाइए, अपने परिवार के सदस्यों में बांटिए, चाहे तो कार्यस्थल पर भी लेकर के जा सकते हैं। आज व्यर्थ के व्यय से बचिए। यही व्यर्थ के व्यय से बचाने के लिए आपको खर्च करना है लड्डू गणेश जी को भोग लगा करके, और यही खर्च कर देना है। और ये कर देंगे तो बाकी व्यर्थ का खर्च आपका बच जाएगा। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए, सोच समझ करके इस्तेमाल करिए। सुनी सुनी बातों में आकर के कहीं इन्वेस्ट मत करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। कोई बड़ा खर्च अगर है तो उसको टालिए। और व्यापारियों की बात करूं तो निवेश ना करिए। अनावश्यक खर्च, बिना सोचे बोलना, बिना जांचे कहीं पैसा लगाना आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, अनिद्रा की शिकायत, आंखों में जलन। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और गणेश जी की आराधना करते रहिएगा तो हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से बचे रहेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गणेश जी को लाल पुष्प की माला या लाल पुष्प अर्पित करिए। भाग्य भाव जागृत होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक है। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था वो कार्य बनेगा। कार्य की पूर्ति होने वाली है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो सबका सहयोग मिलेगा। और सामूहिक कार्य कर रहे हैं तो वहां भी फायदा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बड़े संपर्कों से आपको विशेष लाभ होने वाला है। आज अधिक लाभ के लोभ में आकर के किसी संदिग्ध योजना या संदिग्ध स्कीम में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, फंस जाएंगे। जीवन साथी की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने वाला है, लेकिन इसे किसी और से साझा मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सामूहिक चर्चा के लिए, सामूहिक पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी हल्की थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का गुलाबी है, निवेश करिए। वृश्चिक के जातक कार्यस्थल पर जाते समय आज गणेश जी को अर्पित किया हो कोई लाल वस्त्र, सिंदूरी या गेरुआ वस्त्र कोई अपने पास रख लें। नहीं है तो कोई धागा है उनको अर्पित करके हाथ में बांध लें। कुल मिलाकर के देखें तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बना रहेगा। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी दृष्टि आप पर ही रहेगी। कोई महत्वपूर्ण पद, कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और प्रशंसा सब आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आज कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से अहंकार में आकर के बात मत करिए, धैर्य से काम लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और विशेष करके अगर सरकारी टेंडर इत्यादि का काम करते हैं तो और अच्छा रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर गहरा लाल है और निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 9वें में है, भाग्य में है। भाग्य के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वो हटेंगी। भाग्य की सहायता आपको मिलने वाली है। कोई रुका काम अनायास बनेगा। तो ही कार्यस्थल पर देखें तो किसी वरिष्ठ अधिकारी, मार्गदर्शक की सलाह आपके काम आने वाली है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। दूरस्थ को यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गुरु पिता, पिता तुल्य लोगों की बात मानिए, उनसे बहस मत करिए। उनका आशीर्वाद ही आज आपका बल है। और जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य में सहभागिता करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, MBA के विद्यार्थियों के लिए दिन जबरदस्त है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कफ जन रोग से ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करें। मकर के जातक आज 2 मिनट आंख बंद करें और गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी से प्रार्थना करें मन ही मन, हे गजानन मेरी विघ्न बाधा परेशानियों को दूर करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में है। मानसिक अशांति, बेचैनी बनी रहेगी। उलझन, परेशानी बनी रहने वाली है। बस गजानन से प्रार्थना करिए, घबराइए मत। कार्यस्थल पर
आज किसी पुराने मामले में हलचल उत्पन्न हो सकती है। कैसे मामले में? कहीं कोई जांच इत्यादि वाली बात थी जिसमें आपका भी नाम है, उसमें धैर्य रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं, जोखिम भरा कोई कार्य ना करें, किसी भी तरह के जोखिम से बचें और सट्टे वाली प्रवृत्ति अगर आपकी है तो आज उसमें हाथ मत डालिएगा, नुकसान होगा। जीवन साथी की कही बात मानिए, जीवन साथी पर विश्वास करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो गूढ़ विषय हैं जिसमें रिसर्च इत्यादि होते हैं, ऐसे विषयों में आज आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है, विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना करते रहनी है, उनका ध्यान करते रहना है, उसकी प्रार्थना करते रहनी है। इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आपको नहीं करना। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा है। साझेदारी में जो भी विघ्न, बाधा, परेशानी इत्यादि आ सकती है, आने वाली है, आ चुकी है, वो दूर होगी। आज का दिन संबंध और साझेदारी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। किसी से मेल करना है, समझौता करना है, पुरानी दूरी घटेगी। कार्यस्थल पर आज किसी साझेदार, ग्राहक या सहयोगी से महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है, आपके व्यापार को गति आएगी, व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी। पुराने साझेदार से बात बन सकता है। जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर व्यापार कर रहे हैं तो एक ही मूल मंत्र याद रखिए, अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए और जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कमर दर्द, कमर से नीचे के अंगों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आसमानी है और निवेश आप करें। और मीन के जातक आज गणेश जी के सम्मुख एक मौली हाथ में लें, दाहिने हाथ में बाएं हाथ से ढकिए और गणेश जी का ध्यान करिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से इस मौली को अभिमंत्रित करिए और उस मौली को अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। लाल या पीले रंग की मौली होगी। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6वें में है, तो दिन थोड़ा संघर्ष देने वाला है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है। नजर की शिकायत सबसे ज्यादा आपको रहेगी। तो ये जो उपाय मैंने बताया करिए, विजय की स्थिति उत्पन्न होगी, बाधा दूर होगी। कार्यस्थल पर जो भी विरोधी हैं, जो आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, वो शांत होंगे। आपका परिश्रम उन पर हावी रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। रोजमर्रा की चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपको मुश्किल में डालेगी। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और आपके विरोधी चाहे कितना भी आपको उकसाएं, सावधानी बरतनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन। गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। सो गणेश जी की कृपा हेतु जो भी प्रयोग मैंने आपको बताया है कर लीजिएगा। लकी अंक 7 और लकी कलर चंपई है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।